हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन लर्निंग विद अनुष्का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोक डांस ऑफ गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में। ये वीडियो सेवेंथ पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने नॉर्थ स्टेट्स के फोक डांस देखे थे, सेंट्रल के फोक डांस कवर किए थे और ईस्ट स्टेट्स के फोक डांस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो फोक डांस नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप हमारे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर सारे फोक डांस कवर कर सकते हैं विद निमोनिक टेक्निक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक टेक्निक्स है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे फोक डांसेस। इसके अलावा स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में हमने क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी कवर किए हुए हैं, तो आप उनको भी कवर कर सकते हैं वहां से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में। बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे, डिटेल में कवर करेंगे और बाद में इसको याद करेंगे निमोनिक टेक्निक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के डांस फॉर्म्स के बारे में, जो कि फोक डांसेस हैं। पहले हम देखते हैं गोवा के फोक डांस कौन कौन से हैं। तो फुगड़ी, ढालो, देखनी, कुनबी, तलगड़ी। कौन कौन से हैं गोवा के फोक डांसेस? फुगड़ी, ढालो, देखनी, कुनबी और तलगड़ी। अब इनको एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है, तो फोक डांस गोवा के कौन से हैं? सबसे पहला जो फोक डांस है वो है फुगड़ी। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर डांस है, जिसको कौन परफॉर्म करता है? विमेन इसको परफॉर्म करती हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, इसको कौन परफॉर्म कर रहा है? विमेन परफॉर्म कर रही हैं। और ये यूजुअली कब किया जाता है? फेस्टिवल्स के दौरान, जब त्योहार होते हैं तब इनको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि कौन सा त्योहार है? गणेश चतुर्थी। यानी कि गणेश चतुर्थी के दौरान जो फोक डांस है गोवा का, फुगड़ी, उसको परफॉर्म करती हैं विमेन। ठीक है, तो डांसर्स इसमें क्या करते हैं? सर्कल को फॉर्म करते हैं या फिर रो में खड़े हो जाते हैं। या तो इस तरह से वो सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और या फिर क्या करेंगे? रो में स्ट्रेट रो बना लेंगे जो डांसर्स हैं या जो परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, और मूव करेंगे रिदमिकली विद वाइल सिंगिंग, यानी कि गाना गाते हुए रिद्म की बीट पर वो मूव करते जाएंगे और डांस को परफॉर्म करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फुगड़ी डांस फॉर्म गोवा का। इसके बाद सेकंड डांस फॉर्म है ढालो डांस फॉर्म। ढालो डांस फॉर्म क्या है? ये देखिए इमेज लगी हुई है ढालो डांस फॉर्म की। ये ट्रेडिशनल वुमेन विमेन डांस है। ट्रेडिशनल विमेन डांस है, जिसको फेस्टिव ओकेजन्स पर, कोई जब प्रमुख त्योहार होता है उस टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये कब किया जाता है? मोस्टली एट नाइट, यानी कि रात में किया जाता है। वो भी कब? इन कहाँ पर? इन टेम्पल कोर्ट यार्ड्स, यानी कि जो आपका चौक है मंदिर का या फिर जो आंगन है मंदिर का, वहां पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, वो भी रात में। ठीक है, इसकी थीम क्या रहती है? थीम जो रहती है वो सोशल इश्यूज रहते हैं, या माइथोलॉजी रहती है, या डेली लाइफ रहती है। यानी कि जो इसकी थीम रहती है जिस पर ये डांस बेस्ड होते हैं, वो कौन से हैं? सोशल इश्यूज रहेंगे या तो, ठीक है, या पौराणिक कोई स्टोरी रहेगी, पौराणिक कथा रहेगी, या फिर लोगों की डेली लाइफ पर ये बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ढालो डांस फॉर्म। कहाँ का है? गोवा का। इसके बाद थर्ड डांस फॉर्म की बात करते हैं। थर्ड डांस फॉर्म है हमारा देखनी। देखनी डांस फॉर्म जो है, ये सेमी क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है ये? सेमी क्लासिकल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो ये फोक डांस ही है, लेकिन ये सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है गोवा का, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? देखनी। देखनी डांस फॉर्म जो है ये सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो कि ब्लेंडिंग डांस फॉर्म है। कहाँ कहाँ का है? इंडियन और पोर्टुगीज स्टाइल का। मतलब ये जो डांस स्टाइल, इसमें ये जो डांस फॉर्म है, इसमें कहाँ कहाँ के स्टाइल्स रहते हैं? इंडियन स्टाइल रहता है और पोर्टुगीज स्टाइल रहता है। ठीक है, इसको विमेन परफॉर्म करती हैं। और इसमें ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ऑफन टेलिंग स्टोरीज ऑफ डिवोशन और रोमांस। या तो ये रोमांस के ऊपर रहती है इसकी थीम, या फिर डिवोशन के ऊपर, जो लोगों की भक्ति है, लोगों का प्यार है, उनके ऊपर इसकी थीम यूजुअली देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट्स है, यानी कि जो हैंड के मूवमेंट्स है बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से इसको किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ग्रेसफुली किए जाते हैं। और एक्सप्रेशंस जो हैं आर की फीचर्स, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वही इसके जो है क्या है? मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वही इसके की फीचर्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू ही इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जा रहा है, और बहुत स्मूथली, बहुत अट्रैक्टिव मैनर में इस डांस फॉर्म को किया जा रहा है। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है? ये है देखनी डांस फॉर्म, जो कि एक सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है, और ये गोवा का फोक डांस है। तो ये इमेज लगी हुई है गोवा की, गोवा के फोक डांस देखनी की।
ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ डांस फॉर्म पे। फोर्थ डांस फॉर्म कौन सा है? कुनबी डांस। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये कुनबी डांस है। तो ये ओल्डेस्ट ट्राइबल डांस है गोवा का। कहाँ का डांस है ये? ओल्डेस्ट ट्राइबल डांस है। मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर कम्युनिटी पूछी जा रही है, ठीक है, कोई भी अगर ट्राइब्स दी है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से कवर करके चलनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? ये ओल्डेस्ट ट्राइब है, ओल्डेस्ट ट्राइबल डांस है। कहाँ का? गोवा का। अगर ओल्डेस्ट ट्राइबल डांस पूछ लिया जाता है गोवा का, तो कौन सा है? कुनबी है। ठीक है, इसको कौन परफॉर्म करता है? कुनबी कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, कुनबी डांस है, कुनबी कम्युनिटीज को परफॉर्म करती है। ये आप इजिली एसोसिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है? सिंपल मूवमेंट्स रहते हैं, कलरफुल साड़ीज रहती हैं, ठीक है, और रिदमिक क्लैपिंग रहती है। यानी कि बहुत ही सिंपल मूवमेंट रहेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ इंट्रिकेट वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल से मूवमेंट रहेंगे, हाथों को बहुत इजीली मतलब हाथों को मूव करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। कलरफुल साड़ी रहेंगी और रिदमिक क्लैपिंग पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये हो गया कुनबी डांस, जो कि कहाँ का है? गोवा का। इसके बाद फिफ्थ डांस फॉर्म पर आते हैं, जो है तलगड़ी। काफी कुछ लिखा है इसमें, तो हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो कुनबी सॉरी तलगड़ी जो डांस है, इसको कौन परफॉर्म करता है? मोस्टली मेन इसको परफॉर्म करते हैं, जो कि फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। कहाँ का डांस है ये? गोवा का। किस ओकेजन पे किया जाता है ये? एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स या विलेज सेलिब्रेशंस के दौरान। यानी कि जो तलगड़ी डांस है, वो कब हमें देखने को मिलता है? जब या तो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, कृषि से रिलेटेड जब कोई त्योहार है तब देखने को मिलेगा तलगड़ी डांस, या फिर कब देखने को मिलेगा? जब जो गांव है उसमें कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तब इसको देखने को मिलेगा। म्यूजिक में क्या है? म्यूजिक है अकम्पनीड बाय ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम्स एंड सिम्बल्स। यानी कि जो डांस है वो किसके साथ होता है? आपके ड्रम्स ड्रम्स यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि ढोल वगैरह बजाए जा रहे हैं, ड्रम बजाए जा रहे हैं, और क्या है? सिम्बल्स का यूज किया जाता है, यानी मंजीरों का यूज किया जाता है। स्टाइल की बात करें तो एनर्जेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं जो मूवमेंट्स रहते हैं, विद रिदमिक फुटवर्क एंड ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ये आप देख रहे हैं, ये इमेज लगी है तलगड़ी की, इसमें ये सारे ये जो है इसमें डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है? रिदमिक फुटवर्क रहता है इनका आपस में, और एक ग्रुप कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये साथ में इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, ग्रुप में वर्क नहीं करेंगे, तो इस डांस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइफ ऑफ फार्मर्स, यानी कि जो किसान हैं उनकी जिंदगी के बारे में बता रहा है, उनके कल्चर के बारे में बता रहा है। ठीक है, और क्या बता रहा है? एंड देयर कनेक्शन विद एग्रीकल्चर। और ये बता रहा है, जो डांस फॉर्म है, ये क्या बता रहा है? उनका कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, तो ये उस चीज को बता रहा है। और क्या है ये सेलिब्रेट करता है हार्ड वर्क, यूनिटी, जॉय आफ्टर हार्वेस्ट। यानी कि ये किस चीज की खुशी को मना रहा है? ये जो डांस फॉर्म है, ये इस खुशी में किया जा रहा है कि लोगों के बीच कितनी एकता है, ठीक है, और कितनी खुशी है उनके बीच, उनके जो मेहनत है उस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, जो कि किसके बाद है? आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि जब उनकी फसल की कटाई हुई है उसके बाद जो है, उसके उसमें जो हार्ड वर्क हुआ है, ठीक है, उसको उस वजह से ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा क्या है कि शो करता है रूरल ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग। यानी कि जो उनके रूरल ट्रेडिशंस है उसको शो कर रहा है, और कम्युनिटी के बीच में जो बॉन्डिंग है इसको ये शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया तलगड़ी डांस फॉर्म, और इसी के साथ गोवा के डांस फॉर्म्स कवर हो चुके हैं। तो अब हम इनको जल्दी से अपनी निमोनिक टेक्निक के संग याद कर लेते हैं, क्योंकि समझना तो देखिए एक चीज है, समझ तो हम चुके ही हैं, लेकिन क्या है, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से याद कर सकते हैं। गोवा के लिए हमारा जो निमोनिक टेक्निक रहेगा, जो हमारा हिंट रहेगा, वो रहेगा गो और फिर आ। यानी कि पहले गया और फिर वापस आ गया। ठीक है, पहले गया फिर वापस आ गया, तो ये क्या हो गया? गोवा हो गया। ठीक है, अब हम इसको इसी से ही एसोसिएट करके याद करेंगे। ठीक है, तो गोवा के लिए क्या था? पहले गया फिर वापस आ गया। अब देखते हैं, जब जा रहा है और वापस आ रहा है तो क्या करेगा? कहाँ से जा रहा है? झोपड़ी से जा रहा है, झोपड़ी। फुगड़ी के लिए मेरे पास एज सच ऐसा कोई है नहीं, तो हम झोपड़ी से क्या याद करेंगे? फुगड़ी। ठीक है, झोपड़ी फुगड़ी। ठीक है, झोपड़ी फुगड़ी। जब जाएगा तो कुंडी डाल के ही जाएगा। ठीक है, कुंडी, कुंडी लगा के जाएगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा अपना गेट खुला छोड़कर। झोपड़ी से जा रहा है तो अब पता नहीं झोपड़ी में कुंडी है या नहीं है, ठीक है, गेट है नहीं है पता नहीं, लेकिन क्या कर रहा है वो?
कुंडी लगा के जा रहा है। आप लोग को जस्ट याद करवा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो आपको क्या है कि झोपड़ी के बाहर गया, झोपड़ी से फुगड़ी और कुंडी लगा कर गया, ठीक है, क्योंकि वो अब जाकर वापस भी आएगा, ठीक है। तो जब जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं उसको कि भाई ढलान है देख कर जाओ, ठीक है, ढलान है, ढलान है देख कर जाओ, देख कर जाना, देख कर जाना, ठीक है। और गाड़ी में क्या है, गाड़ी में तेल पड़ा है नहीं पड़ा है तुम्हारी, देख लो भाई गाड़ी में तेल है या नहीं है, गाड़ी में तेल है या नहीं है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गाड़ी में तेल है या नहीं है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि गाड़ी के नीचे हो सकता है तेल पड़ा हो, तो पता नहीं आपकी जो कार है वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम गोवा को दोबारा से एक बार इसकी निमोनिक टेक्निक्स देख लेते हैं। गोवा मतलब गो और आ, जाना है फिर वापस आना है। झोपड़ी से फुगड़ी, झोपड़ी से जा रहा है वो, ठीक है। कुंडी लगा कर जा रहा है, कुंडी से कुंभी हो गया, ठीक है। और ढलान है तो देख कर जाना है, ढलान से ढलो हो गया, देख कर जाना है यानी कि देखनी डांस फॉर्म हो गया। और तलगड़ी, गाड़ी में तेल है भी या नहीं है, ऐसे ही चले जा रहे हो भाई बिना पेट्रोल की गाड़ी लेकर, कैसे जा रहे हो भाई, ठीक है। तो उसमें चेक कर लो आपकी गाड़ी में तेल है या नहीं है, क्या सीन है, ठीक है। तो इससे हमने सारे गोवा के जो भी डांस फॉर्म्स हैं कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं कौन से डांस फॉर्म्स पर, आंध्र प्रदेश के डांस फॉर्म्स पर, ठीक है, यानी कि फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात करेंगे फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, यानी कि आंध्र प्रदेश के फोक डांस कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। वीरनाट्यम, ढप्पू डांस, कोलाट्टम, लंबाड़ी जिसको बंजारा डांस भी कहते हैं, बुट्टा बोम्मालू और धिमसा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं फोक डांस आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं। वीरनाट्यम, ढप्पू डांस, कोलाट्टम, लंबाड़ी जिसको बंजारा डांस कहते हैं, बुट्टा बोम्मालू और धिमसा डांस। अब हम इनको एक एक करके कवर करेंगे और बाद में निमोनिकेशन याद करेंगे, ठीक है। तो वीर नाट्यम क्या है, पहले हम देखते हैं वीर नाट्यम। ये देखिए इमेज लगी हुई है वीर नाट्यम की, कितना ब्यूटीफुली इसको परफॉर्म किया जा रहा है। वीर नाट्यम क्या है, एक पावरफुल और एनर्जेटिक डांस है, ठीक है। वीर नाट्यम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक डांस है, जो कि डेडिकेट किसको है, लॉर्ड शिवा को, जो शिव भगवान है उनको ये डांस फॉर्म डेडिकेटेड है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो डिवोटीज हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, इनके जो डिवोटीज हैं शिव जी के, वो इनको परफॉर्म करते हैं टेम्पल्स में, यानी कि जो मंदिर है वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये किसके लिए जाना जाता है, फॉर इंटेंस एक्सप्रेशन एंड विग्रस मूवमेंट्स, यानी कि जो भी हमारे इंटेंस एक्सप्रेशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस इसमें शो किए जाते हैं, जो कि इस डांस फॉर्म को बताते हैं कि किस तरह से ये डांस फॉर्म किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशंस ही शो कर देंगे कि किस तरह का डांस फॉर्म है। बहुत पैशनेटली इस डांस फॉर्म को किया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस रहते हैं और विग्रस मूवमेंट्स रहते हैं, बहुत प्रभावशाली मूवमेंट्स रहते हैं इसमें, ठीक है। वीरनाट्यम हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं ढप्पू डांस की। ये सेकंड डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। ये देखिए, ये एक ढाप है, ठीक है, जिसको ढप्पू कहा जाता है, मतलब एक तरह का ड्रम है जिसको ढप्पू कहा जाता है। तो अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स या फिर प्रोसेशंस के दौरान, यानी कि जब कोई फेस्टिवल होगा या कोई जुलूस निकाला जाता है, कोई त्योहार है जुलूस निकाला जा रहा है, उस दौरान इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, जिसका नाम है ढप्पू डांस, या इसको डप्पू डांस भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे इसको डप्पू डांस के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो डांसर्स इसमें एक ड्रम यूज करते हैं जिसको ढप्पू कहा जा रहा है। ये देखिए ये इस तरह से ड्रम यूज कर रहे हैं। ये देखिए ये जो डांसर्स है ये ड्रम यूज कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, ढप्पू। इसीलिए इस डांस फॉर्म का नाम क्या है, ढप्पू डांस। और ये पॉपुलर कहाँ पर है, अमंग रूरल कम्युनिटीज में, जो रूरल कम्युनिटीज हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डांस फॉर्म है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अब आते हैं थर्ड डांस फॉर्म पे, जो कि है कोलाट्टम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कोलाट्टम डांस फॉर्म है, ये इमेज लगी हुई है कोलाट्टम डांस फॉर्म की। इसमें क्या होता है, ये डांस जो है बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, डांडिया की तरह, ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्टिक्स का यूज किया जाता है। परफॉर्म किया जाता है ग्रुप में विद रिदमिक स्ट्राइकिंग ऑफ स्टिक्स, यानी कि इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी स्टिक्स को ऐसे ऐसे करके यूज किया जाता है। तो बहुत तेजी से स्टिक्स आपस में टकराती हैं और ये ग्रुप में डांस किया जाता है। और कब किया जाता है, त्योहार वगैरह के दौरान या फिर कोई विलेज में सेलिब्रेशन है उस दौरान इस डांस फॉर्म को किया जाता है। तो ये कौन सा डांस फॉर्म है, कोलाट्टम। कोलाट्टम से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डांडिया
की तरह कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश का है, और फिर आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि सिमिलर है डांडिया की तरह। ठीक है, तो आंसर इज कोलाट्टम। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, फोर्थ आते हैं लंबाडी डांस, जिसको बंजारा डांस भी कहा जाता है। इसको लंबाडी ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म करती है। ठीक है, और जो विमेन है वो क्या पहनती है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनती है विद मिरर वर्क और हैवी ज्वेलरी रहती है, यानी कि इनकी जो ज्वेलरी देख सकती हैं आप कितनी हैवी है। ठीक है, हैवी ज्वेलरी रहती है और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स विमेन जो है वो पहनती हैं। तो जब डांस है वो एक्सप्रेस करता है जॉय, डेली लाइफ और ट्रेडिशंस, यानी उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर, उनका जॉय, ठीक है, उनकी जो रोज की जिंदगी है उसको शो करता है। लंबाडी डांस ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। इसके बाद फिफ्थ डांस जो है ये है बोट्टा बोमालू। ठीक है, ये यूनिक डांस है जहाँ पर परफॉर्मर्स क्या पहनते हैं, परफॉर्मर्स पहनते हैं लार्ज मास्क और कॉस्ट्यूम्स, ये देखिए। ठीक है, लार्ज मास्क है और कॉस्ट्यूम्स जो है ये पहनते हैं। कौन पहनते हैं, परफॉर्मर्स। कहाँ, कौन सा डांस है, बुट्टा बोमालू। ठीक है, तो एंटरटेन पीपल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी कि जब त्योहार होते हैं उस टाइम पर ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। ठीक है, ये एंटरटेन करते हैं लोगों को। ठीक है, और कहाँ पर देखने को मिलते हैं ज्यादातर, विलेज फेयर्स में, जो गांव वगैरह में आपने देखा होगा जो नुमाइश वगैरह लगी होती है, ठीक है, मेले वगैरह होते हैं, उन उस दौरान ये बुट्टा बोमालू वहां पर देखने को मिलता है, जो कि आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। इसके बाद धिमसा डांस फॉर्म की बात करते हैं। धिमसा डांस फॉर्म है, ये ट्राइबल वुमेन इसको परफॉर्म करती हैं, कभी कभी मैन भी इसको ज्वाइन करते हैं, कभी कभी, रोज नहीं, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी इसमें मैन ज्वाइन करते हैं इस डांस फॉर्म को। किस ओकेजन पे किया जाता है, फेस्टिवल्स के दौरान, जब कोई त्योहार है, शादी है, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये धिमसा डांस है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, डांसर्स जो है वो फॉर्म करते हैं सर्कल एंड होल्ड ईच अदर हैंड, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो म्यूजिक क्या है, म्यूजिक में क्या क्या यूज होगा, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम एंड फ्लूट। आपने नोटिस किया होगा जब ये डांस होता है उसमें क्या होता है, ड्रम्स और फ्लूट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया धिमसा डांस फॉर्म, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के डांस फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। अब हम जल्दी से इसको याद कर लेते हैं अपनी निमोनिक टेक्निक्स के साथ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के लिए जो मेरा हिंट है वो रहेगा अंधा व्यक्ति। ठीक है, अंधा व्यक्ति। अब ये जो अंधा व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये एक वीराने से रास्ते पर जा रहा है। वीराना रास्ता, जब ये वीराना रास्ते पे जा रहा है तो ये धीमे धीमे जा रहा है, धीमे धीमे। ठीक है, धीमे धीमे यानी कि धिमसा। तो अंधा व्यक्ति है यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वीराने पर, वीराना रास्ते पर जा रहा है यानी कि वीरनाट्यम, धीमे धीमे जा रहा है यानी कि धिमसा डांस फॉर्म। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये आराम आराम से जा रहा है तो ये एक लंबी सी डंडी लेकर जा रहा है, लंबी डंडी। अब अंधा है तो भाई लंबी सी डंडी तो पकड़ेगा ही हाथ में। ठीक है, तभी तो लंबी सी डंडी का प्रयोग करके जा पाएगा। ठीक है, तो जब ये लंबी सी डंडी का प्रयोग करके जा रहा था तो इसको क्या मिला रास्ते में, इसको मिला एक तो भुट्टा मिला, वो जो कॉर्न का होता है भुट्टा बोलते हैं उसको। ठीक है, वो भुट्टा मिला, और क्या मिला इसको, और कोका कोला मिला, सॉरी, कोका कोला। तो कोका कोला से आप कोलाट्टम याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से बता देते हैं, कोई और तो नहीं रह गया, एक सेकंड। हाँ, तो जब इसको कोका कोला मिला और भुट्टा मिला तो ये बहुत हैप्पी हुआ, हैप्पी, हैप्पी, मतलब कि ये बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के लिए जो मेरा हिंट है वो है अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति था, वो क्या करा उसने, वो एक वीराने से रास्ते पर जा रहा था अपनी लंबी सी डंडी लेकर, वीराने से रास्ते पे जा रहा था यानी कि वीरनाट्यम, लंबी सी डंडी लेकर जा रहा था यानी कि लंबाडी डांस। ठीक है, और धीमे धीमे जा रहा था यानी कि धिमसा डांस। ठीक है, ये तीनों हो गए। इसके बाद जब वो जा रहा था तब उसको क्या मिला, एक कोका कोला मिला और एक भुट्टा मिला। तो भाई जब कोका कोला और भुट्टा मिल जाएगा एक व्यक्ति को, यानी कि कोलाट्टम और भुट्टा बोमालू। ठीक है, तो जब दोनों चीजें मिल गई तो वो अंधा व्यक्ति बहुत खुश हुआ, यानी कि बहुत हैप्पी था वो। ठीक है, और हैप्पी से आप क्या याद रखेंगे, ढप्पू डांस। ठीक है, इसी के साथ हमने आंध्र प्रदेश के सारे डांस फॉर्म्स कवर कर लिए। अब हम आते हैं कर्नाटक के डांस फॉर्म्स पर। ठीक है, तो अब हम क्या कवर करेंगे, फोक डांस ऑफ कर्नाटक। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कर्नाटक के जो डांस फॉर्म्स हैं फोक डांस, वो है यक्षगन,
ढोलू कुनिथा, वीरगासे, कामसेल, पूजा कुनिथा, सोमना कुनिथा और गौरवारा कुनिथा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 7। 7 इसमें डांस फॉर्म्स है। फिर से एक बार देख लेते हैं। यक्षगना, ढोलू कुनिथा, वीरगासे, कामसेल, पूजा कुनिथा, सोमन कुनिथा और गौरव कुनिथा। ठीक है, अब एक एक करके इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यक्षगन की। ठीक है, तो यक्षगन जो डांस फॉर्म है इसको हम कवर करते हैं। अब चलिए, तो देखिए इसमें क्या है, ये एक फेमस ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है कर्नाटक का। कहाँ का डांस फॉर्म है ये कर्नाटक का डांस फॉर्म है, जिसमें आपको डांस भी देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ड्रामा भी देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें आपको डांस भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा। कहाँ का डांस फॉर्म है ये यक्षगन? कर्नाटक का। आप इमेज देख सकते हैं इस तरह से। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक नाटक करते हैं। ठीक है, तो डांस भी होता है इसमें और ड्रामा भी रहता है। और क्या है, कंबाइन है डांस, म्यूजिक, डायलॉग्स और इलेबरेट कॉस्ट्यूम्स। यानी कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको डांस मिलेगा देखने को, म्यूजिक मिलेगा। इसमें ये लोग जब इसको परफॉर्म करते हैं यक्षगन को, तो कुछ डायलॉग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इलेबरेट कॉस्ट्यूम्स। इलेबरेट कॉस्ट्यूम्स मतलब इनकी जो कॉस्ट्यूम्स हैं ये इनके डांस को इलेबरेट करती हैं, कि भाई इनकी कॉस्ट्यूम्स जो हैं वही बता देंगी कि कौन सा आपका डांस फॉर्म है। इसके अलावा ये बेस्ड किस पर है? रामायण और महाभारत पर। जो हमारी पौराणिक कथा है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उन पर ये बेस्ड है। और ये परफॉर्म कब किया जाता है? मोस्टली एट नाइट में इन ओपन फील्ड्स। यानी कि जो ओपन फील्ड्स होती हैं, है ना, वहां पर इसको रात में परफॉर्म किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इमेज लगी हुई है यक्षगन की। इसके बाद अब बात करते हैं ढोलू कुन्निथा की। ये आप देख सकते हैं, इसको ढोलू कुन्निथा कहा जाता है। तो ये पॉपुलर डांस, ड्रम डांस है जिसको मेन परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ड्रम डांस है जिसको कौन परफॉर्म करता है? मेन। तो डांसर्स जो है क्या कैरी करते हैं? लार्ज ड्रम्स। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि लार्ज ड्रम्स जो है ये कौन से डांस में यूज किए जाते हैं? तो लार्ज ड्रम कौन से डांस में यूज किए जाते हैं? ढोलू कुनिथा में। ठीक है, एंड परफॉर्म विग्रस मूवमेंट्स। और इसमें जो है बहुत ही मतलब विग्रस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत प्रभावशाली जो आपके मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एसोसिएटेड किससे है? वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। यानी कि जो भगवान शिव जी हैं उनकी पूजा, उनकी आराधना से ये जो डांस फॉर्म है एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोलू कुनिथा। इसके बाद थर्ड है वीरगासे। ठीक है, वीरगासे क्या है? ये भी पावरफुल डांस है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। परफॉर्म किया जाता है कब? दशहरा के टाइम पर इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में दशहरा होता है। ठीक है, उसी तरह साउथ में क्या बोला जाता है? इसको दशहरा बोला जाता है। ठीक है, तो ये परफॉर्म कब किया जाता है? दशहरा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। और डांसर्स जो है ये वॉरियर लाइक कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, यानी कि योद्धा की तरह बिल्कुल तैयार होते हैं, योद्धा की तरह कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जैसे कोई वीर योद्धा हो। और डिपिक्ट करता है ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज, यानी कि जो पौराणिक कथा है उनको, उनके बारे में ये जो डांस फॉर्म है ये बताता है। इसके बाद फोर्थ डांस फॉर्म्स है कामसेल। कामसेल जो है ये डिवोशनल डांस है जो कि लॉर्ड मेल महादेश्वरा के लिए किया जाता है। यानी कि जो लॉर्ड मेल महादेश्वरा है, ये एक मेल लॉर्ड है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? महादेश्वरा। ठीक है, इनके लिए इनके जो परफॉर्मर्स हैं, यानी इनके जो डिवोटीज हैं, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और क्या यूज करते हैं? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कामसेल बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में, इसको कामसेल बोला जा रहा है। जो इनके हाथ में ये है ना, इसको कामसेल बोला जाता है। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कामसेल का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम भी जो है फोक डांस का क्या है? कामसेल। और ये इंक्लूड्स क्या करता है? इंक्लूड्स रिथमिक मूवमेंट और सिंगिंग। यानी कि इसमें रिथमिक मूवमेंट देखने को मिलेगा और सिंगिंग देखने को मिलेगी, गाना वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कामसेल। इसके बाद पूजा कुनिता। पूजा कुनिता जो है ये एक सेरेमोनियल आपका परफॉर्म डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है रिलीजियस रिचुअल्स के दौरान। यानी कि एक पूरा अनुष्ठान इसको किया जाता है, सेरेमोनियल डांस है ये। ठीक है, एक सेरेमनी की तरह इसको परफॉर्म करके क्या किया जाता है? रिलीजियस रिचुअल्स इसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जब कोई रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक आपके जो भी प्रक्रिया रहती है, उस दौरान ये डांस फॉर्म किया जाता है। ये पूजा कुनिथा डांस फॉर्म है। तो डांसर्स क्या कैरी करते हैं? पॉट्स ऑन देयर हेड। आप देख सकते हैं ये जो पॉट्स हैं यहाँ पर, ये इसको पकड़कर ये लोग डांस करते हैं। तो ये अपने हेड पर इसको
रखकर डांस करते हैं, मतलब ये यहाँ से इस तरह से इसको कैरी करते हैं, यहाँ से इसको कैरी करके तब इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, डिवोशन और स्पिरिचुअल बिलीव, यानी कि आध्यात्मिक विश्वास को ये दर्शाता है। और क्या दर्शाता है, और ये बताता है लोगों की जो भक्ति है उसको ये बताता है। तो ये हो गया हमारा पूजा कुनिथा डांस फॉर्म। इसके बाद कौन सा डांस फॉर्म है, सोमना कुनिथा, जिसको सोमन कुनिथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिचुअल डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है टू वर्शिप विलेज डाइटीज, जो गांव में देवी देवताएं हैं, है ना, उनके लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। जिसमें क्या इन्वॉल्व है, मास्क इन्वॉल्व है, फेस पेंटिंग इन्वॉल्व है और ड्रामेटिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। यानी कि आप इसमें ड्रामेटिक मूवमेंट्स देख सकते हैं, इसमें ड्रामा किया जाता है, फेस पेंटिंग की जाती है, फेस पर पेंटिंग्स की जाती हैं और मास्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और ये कौन सा डांस फॉर्म है, सोमन कुनिथा। इसके बाद गौरवारा कुनिथा, गौरवारा कुनिथा जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी इमेज लगी है। इसमें क्या होता है, ये एक स्पिरिचुअल डांस है, ठीक है, जिसको जो कौन परफॉर्म करता है, जो भक्त हैं, लॉर्ड शिवा के जो भक्त हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। और जो डांसर्स हैं वो क्या पहनते हैं, ब्लैक वुलन कॉस्ट्यूम। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक वुलन कॉस्ट्यूम इन्होंने पहना हुआ है। और क्या करते हैं, ये प्ले करते हैं एक स्मॉल ड्रम, जिसको क्या नाम दिया गया है, दमारू। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि दमारू इसको कहा जाता है। ये स्मॉल ड्रम है, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये ड्रम है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इस तरह का ये एक ड्रम होता है, ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया, दमारू। और इसी के साथ हमने कर्नाटक की डांस फॉर्म्स भी कवर कर लिया है। तो चलिए अब जल्दी से इनको याद कर लेते हैं अपनी निमोनिक ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो कर्नाटक के लिए मेरा हिंट क्या रहेगा, और कर लो नाटक, कर लो नाटक, कर लो नाटक। ठीक है, तो दो लड़के हैं, एक का नाम है सोमन और एक का नाम है गौरव। आप गौरव ऐसे भी लिख सकते हैं, आप गौरव ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोमन और गौरव हैं। ठीक है, इनकी गर्लफ्रेंड है पूजा। अब ये गर्लफ्रेंड है किसकी, ये तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों लोग नाटक कर रहे हैं इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। एक सेकेंड, पूजा, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सोमन और गौरव दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, किसको, इस लड़की पूजा को इम्प्रेस करने के लिए। तो पूजा जो लड़की है ये हो गया पूजा कुनिथा, सोमन सोमना कुनिथा से हम याद रखेंगे सोमन को, और गौरवारा कुनिथा से याद रखेंगे हम गौरव को। ठीक है, इससे ये तीनों डांस फॉर्म्स हमारे कवर हो गए। अब देखते हैं जब ये नाटक कर रहे हैं तो इन्होंने किया क्या, लड़कों ने, इन्होंने ये किया कि भाई एक जना गाना गा रहा है, कोई जना जो है डॉल लेकर जा रहा है। तो आप इस तरह से लड़की को इम्प्रेस करेंगे। ठीक है, कोई जो है कोई जो है गाना गा रहा है और कोई जो है डॉल लेकर जा रहा है इस लड़की के लिए, पूजा के लिए। ठीक है, और अब तो हद ही हो गई, मतलब डॉल और गाने तक तो चलो ठीक था, तुम किसी लड़की को इम्प्रेस कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों ने तो क्या किया, गैस और सिलेंडर भी गिफ्ट कर दिया, सिलेंडर, इन्होंने लड़की को गिफ्ट में देने के लिए गैस और सिलेंडर गिफ्ट कर दिया। जस्ट मैं आप लोग को याद करा रही हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी बॉयफ्रेंड ने या मतलब किसी लड़के ने इम्प्रेस करने के लिए किसी लड़की को गैस सिलेंडर गिफ्ट कर दिया हो। तो ये देखिए, गैस से आप याद रखेंगे वीर गा से, ठीक है, और सेल से आप याद रखेंगे सिलेंडर। ठीक है, तो गाना से आप याद रखेंगे यक्षगान, डॉल से आप याद रखेंगे डोलू कुनिता, गैस से आप याद रखेंगे वीरगा से, सिलेंडर से आप याद रखेंगे काम सेल। ठीक है, सेल से सिलेंडर साउंड आ रहा है ना, सिल सिलेंडर। ठीक है, पूजा कुनिता से पूजा वो लड़की हो गई, और सोमन कुनिता और गौरवारा कुनिता जो है ये दोनों लड़के हो गए। और इसी के साथ ये जो लड़की थी, इसने एट दी एंड क्या बोला इन दोनों लड़कों को, मतलब ये इंप्रेस तो नहीं हुई क्योंकि भाई गैस और सिलेंडर गिफ्ट करोगे तो कौन ही इंप्रेस होगा। ठीक है, तो एट दी एंड ये जो लड़की थी ये क्या कहती है, ये कहती है और कर लो नाटक, और कर लो नाटक। ठीक है, यानी कि कर लो नाटक से कर्नाटक। ठीक है, और इसी के साथ हमने कर्नाटक के सारे डांस फॉर्म्स भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अगर आपने बाकी की अभी हमारी जो प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके की, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग निमोनिक टेक्निक्स के संग हमने उनको कवर किया हुआ है, आप वो देखकर अच्छे से सारे फोक डांस और क्लासिकल डांस अपने कवर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।